ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को पड़ रही है देवशयनी 11। यदि आप इस दिन तुलसी से जुड़े कुछ उपाय कर लेते हैं तो आप अपने जीवन से निर्धनता को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं और आपके परिवार में कभी धन की कमी नहीं आती और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। इस शुक्ल पक्ष की एकादशी या देवशयनी एकादशी को ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु अपने क्षीर सागर में सोने के लिए चले जाते हैं और फिर कार्तिक मास की एकादशी पर वह जागते हैं। 17 जुलाई 2024 को शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ रही है। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। तो इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा का बड़ा महत्व होता है। साथ ही साथ भगवान शिव की पूजा का भी महत्व होता है। भगवान विष्णु को तुलसी अधिक प्रिय होती है। तो यदि इस दिन तुलसी से जुड़े कुछ उपाय आप कर लेते हैं तो आपके घर में धन की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि बनी रहती है और आपका मान सम्मान भी बना रहता है। तो चलिए जान लेते हैं उपाय। लेकिन हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, देवशयनी एकादशी पर आप तुलसी माँ के समक्ष एक दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का अवश्य जलाएं। किसका? घी का दीपक अवश्य जलाएं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको ये घी का दीपक तुलसी के समक्ष सीधा ज़मीन पर नहीं रखना है। आपको चावल का आसन लगाना है और फिर ये दीपक उस चावल के आसन पर रखकर ही प्रज्वलित करना है। जब आप इस तरह दीपक जलाते हो तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। और इस दिन तुलसी जी की पूजा करते समय तुलसी की 7, 5 या 11 परिक्रमा अवश्य करें और ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का जाप करते हुए परिक्रमा करना है। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे खास उपाय के बारे में। क्योंकि बुधवार के दिन देवशयनी 11 है, इसलिए आपको इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल, शुद्ध जल और साथ लेना है 1-2 गुड़ के टुकड़े और इसी के साथ आपको लेना है चने की दाल के दाने। चने की दाल के दाने आपको कितने लेना है? 7 चने की दाल के दाने लेना है। इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको आ जाना है शिव मंदिर और शिव मंदिर आने के बाद आप सर्वप्रथम एक काम करेंगे कि आप जो गुड़ के टुकड़े लाए हैं उन्हें इस 1 लोटे जल में डाल दीजिएगा और कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लीजिएगा। आपको करना है, मतलब आप जो जल लाए हैं उस जल के लोटे में आपको गुड़ के टुकड़े डालना है और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। ठीक है। इसके बाद आप जो 7 चने की दाल लाए हैं उस 7 चने की दाल को इसी लोटे के जल से थोड़ा सा गीला कर लें या थोड़ा जल 7 चने की दालों पर छिड़क दें और फिर ये 7 चने की दालों को एक साथ पूरा शिवलिंग पर समर्पित कर दें और बृहस्पति सवर महादेव, किसका? बृहस्पति सवर महादेव का स्मरण कर लीजिए और जो भी आपकी समस्या है, आपके जीवन में चल रही है समस्या या परेशानी, जो भी आपकी समस्या परेशानी है
उसकी प्रार्थना कर लीजिए। या कोई आपकी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, उसकी प्रार्थना भी कर लीजिए। या आपकी जो भी कामना है उसे बोल दीजिए बृहस्पति श्रवण महादेव का स्मरण करके। ठीक है। और फिर जिस लोटे में आपने गुड़ डाला है, मिलाया है, उसे भगवान के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र लगातार बोलते जाइए। ठीक है। तो ये थे देवशयनी ग्यारस के 2 उपाय। एक उपाय से आप माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी सारी समस्या दूर कर सकते हैं, धन की समस्या दूर कर सकते हैं, घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। और एक उपाय मेरे देवादिदेव महादेव का है। यदि आप पहला उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा उपाय कर लीजिए देवादिदेव महादेव का। दोनों ही उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए। दोनों ही उपाय से आपकी सारी समस्या और परेशानी दूर होगी, चाहे वह धन संबंधी हो, चाहे किसी प्रकार की मनोकामना हो। मेरा देवादिदेव महादेव, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु आप पर कृपा अवश्य बनाएंगे। तो ठीक है, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल।